तो दरबदर हो गई। एक बेटा मुझे दूसरे के हाथ ले जाता, दूसरा तीसरे के हाथ छोड़ देता। आज खैर से उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो गई। अब तो सब कुछ ठीक हो गया है वलीद, अब क्यों तुम्हारा मुंह उतरा हुआ है? हाँ तो कैसे नहीं होगा प्रॉफिट तुम्हें वलीद? तुम्हारे लिए दिन रात दुआएं जो करती हूँ मैं। अच्छा, मतलब मेरी सारी मेहनत तेल लेने चलेगी, सिर्फ तुम्हारी दुआओं का असर है? बिल्कुल सही बोला तुमने। मेरी बात सुनो, मेहनत रंग नहीं लाती जब तक पीछे कोई दुआएं करने वाला ना हो। हमें मैंने समन के घर वालों को साफ साफ कह दिया था कि जब तक आप वलीद के लिए हामी नहीं भरेंगी ना, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तुम्हारे अब्बू की भी यही ख्वाहिश थी कि समन की शादी वलीद से। तो शुक्र है तुम्हें फुर्सत तो मिली। यार समन, इतना ज्यादा लोड है ना मुझ पर कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है और इस महीने अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है मुझे। बस मेरी जान छूट गई थी तुमसे, पता नहीं जमाल भी नसीब है क्यों चले गए अंकल के पास। समन और वलीद का रिश्ता तय हुआ है और मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा। गलत ये वही घर है ना जहाँ से मैंने और तुमने अम्मी का सामान पैक करके अस्मा भाभी के घर छोड़ दिया था। आज हम उसी घर से दरबदर हो रहे हैं। अगर मुश्किल वक्त में अपने ही साथ ना हो तो वो रिश्ते बेमानी हो जाते हैं। अच्छा ठीक है भाई, सारा क्रेडिट तुम ले लो, खुश हो गई हो अब? अच्छा भाई, मुझे मेरी दुआओं का क्रेडिट मत दो, लेकिन बेबी पाजी की दुआओं को कभी मत भूलना। यार अम्मी को तो मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं भूल सकता। अगर अम्मी खुद जिद ना करती तो मैं कभी भी उनको अकेला छोड़कर लाहौर ना आता। तो अब क्या तुम लाहौर नहीं रहोगे? नहीं नहीं, जमाल भाई कह रहे थे कि एक बार काम अच्छा चलना शुरू हो जाए तो फिर आते जाते रहना। आखिरकार बेबी बाजी के मरने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या खो दिया है। बेबी बाजी को जीते जी उन्होंने कोई सुख दिया ही नहीं। वो बस इन्हीं दुखों के साथ चले गई कि उसके बेटे उसकी कदर नहीं कर सके, ना ही उसका ख्याल रख सके। जो माँ बाप सारी ज़िंदगी अपनी औलाद को पाल पोस के बड़ा करते हैं, अपने मुँह से निवाले छीन के भी अपनी औलाद को खिलाने को तरजीह देते हैं, वही औलाद जब बड़ी हो जाती है तो अपने माँ बाप के साथ क्या सलूक करती है, ये दिखाया गया हमें बेबी बाजी में। बेबी बाजी खुद तो इस दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन जाने से पहले अपने बेटों को इकट्ठा करना नहीं भूली। अपने बेटों को एक साथ मिलके बैठना, मिलके रहना उन्होंने अपनी बेटों को सिखाया और फिर से एक साथ कर दिया। लेकिन फिर वो इस दुनिया से चले गई। उन्होंने अपने शौहर के पास जाना था क्योंकि उन्हें सुकून आखिरकार उनके पास ही मिलना था। उसके शौहर ने मरने से पहले जो भी जिम्मेदारियां अपनी बीवी को दी थी वो सारी वो निभा के जा रही हैं। उन्होंने वलीद का रिश्ता भी तय कर दिया। आखिरी ख्वाहिश थी कि मेरे शौहर की ख्वाहिश पूरी हो जाए और मेरे वलीद बेटे का रिश्ता जो है वो उसी घर में हो जाए जहाँ वो तय करके गए हैं। लेकिन अब मरने से पहले वो ये काम भी सरअंजाम दे के गई हैं और सारे जो हैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के बाद अब उन्हें लगा कि उनकी ज़िंदगी का बस सारा मकसद ख़त्म हो चुका है। तो बैठे बैठे वो यूं ही वफ़ात पा गई कि किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन जब सबको पता चला क्योंकि बेबी बाजी नहीं रही तो घर में क़यामत का आलम था। वो लोग इतना बेबस होकर रो रहे थे कि उन्होंने जो है अपनी माँ को जैसे खुद ही अपने हाथों से कत्ल कर दिया। उन्होंने अपनी माँ को ज़रा भी सुख नहीं दिया और जैसे ही सब इकट्ठे हुए थे और उनको उनकी गलतियों का एहसास हुआ था और उन्हें लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा तो हम अपनी माँ को जो है वो सुख दे सकेंगे जो उन्हें जो है नसीब नहीं हुआ अभी तक और जो वो डिज़र्व करती हैं। इतनी कुर्बानियाँ, इतनी जो है मुश्किलात को बर्दाश्त करने के बाद भी वो अपनी औलाद को माफ़ करके फिर से एक साथ इकट्ठा करके इस दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। लेकिन जाने से पहले वो अपनी औलाद को एक नसीहत ज़रूर कर जाती हैं जिससे पे अगर उन्होंने अमल किया तो उनकी औलाद भी उनके साथ ऐसा नहीं करेगी। लेकिन होना तो वही है जो मुकद्दर में लिख दिया गया है। जैसा इन्होंने अपनी माँ के साथ किया है उनकी औलादें भी उनके साथ वैसा ही करेंगी। अस्मा यहाँ पर जो है एक खुशकिस्मत रह जाएगी जिसने अपनी बेबी बाजी की कदर की और उनकी हमेशा खिदमत की। उनकी औलाद भी उनकी फरमाबरदार रहेगी, लेकिन बाकियों के साथ अच्छा नहीं होगा। उन्होंने जो बेबी बाजी के साथ किया है उनके साथ भी वैसा ही होगा क्योंकि दुनिया मकफ़ात अमल है। जो जैसा करता है वैसा ही उसको भुगतना पड़ता है। लेकिन बेबी बाजी ने तो उन्हें माफ़ कर दिया। बेबी बाजी खुद तो इस दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन जाने से पहले अपने बेटों को इकट्ठा करना नहीं भूली। अपने बेटों को एक साथ मिलके बैठना, मिलके रहना उन्होंने अपनी बेटों को सिखाया और फिर से एक साथ कर दिया। लेकिन फिर वो इस दुनिया से चले गई। उन्होंने अपने शौहर के पास जाना था क्योंकि उन्हें सुकून आखिरकार उनके पास ही मिलना था। उसके शौहर ने मरने से पहले जो भी जिम्मेदारियाँ अपनी बीवी को दी थी वो सारी वो निभा के जा रही हैं। उन्होंने वलीद का रिश्ता भी तय कर दिया। आखिरी ख्वाहिश थी कि मेरे शौहर की ख्वाहिश पूरी हो जाए और मेरे वलीद बेटे का रिश्ता जो है वो उसी घर में हो जाए जहाँ वो तय करके गए हैं। लेकिन अब मरने से पहले वो ये काम भी सरअंजाम दे के गई हैं और सारे जो हैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के बाद अब उन्हें लगा कि उनकी ज़िंदगी का बस सारा मकसद ख़त्म हो चुका है। तो बैठे बैठे वो यूं ही वफ़ात पा गई कि किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन जब सबको पता चला क्योंकि बेबी बाजी नहीं रही तो घर में क़यामत का आलम था। वो लोग इतना बेबस होकर रो रहे थे कि उन्होंने जो है अपनी माँ को जैसे खुद ही अपने हाथों से कत्ल कर दिया। उन्होंने
उन्होंने अपनी माँ को ज़रा भी सुख नहीं दिया। और जैसे ही सब इकट्ठे हुए थे और उनको उनकी गलतियों का एहसास हुआ था और उन्हें लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा तो हम अपनी माँ को जो है वो सुख दे सकेंगे जो उन्हें जो है नसीब नहीं हुआ अभी तक और जो वो डिज़र्व करती हैं। इतनी कुर्बानियाँ, इतनी जो है मुश्किलात को बर्दाश्त करने के बाद भी वो अपनी औलाद को माफ़ करके फिर से एक साथ इकट्ठा करके इस दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। लेकिन जाने से पहले वो अपनी औलाद को एक नसीहत ज़रूर कर जाती हैं, जिस पे अगर उन्होंने अमल किया तो उनकी औलाद भी उनके साथ ऐसा नहीं करेगी। लेकिन होना तो वही है जो मुकद्दर में लिख दिया गया है। जैसा इन्होंने अपनी माँ के साथ किया है उनकी औलादें भी उनके साथ वैसा ही करेंगी। अस्मा यहाँ पर जो है एक खुशकिस्मत रह जाएगी जिसने अपनी बेबी बाजी की कदर की और उनकी हमेशा खिदमत की। उनकी औलाद भी उनकी फरमाबरदार रहेगी, लेकिन बाकियों के साथ अच्छा नहीं होगा। उन्होंने जो बेबी बाजी के साथ किया है उनके साथ भी वैसा ही होगा, क्योंकि दुनिया मकफ़ात अमल है। जो जैसा करता है वैसा ही उसको भुगतना पड़ता है। लेकिन बेबी बाजी ने तो उन्हें माफ़ कर दिया। बेबी बाजी खुद तो इस दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन जाने से पहले अपने बेटों को इकट्ठा करना नहीं भूली। अपने बेटों को एक साथ मिलके बैठना, मिलके रहना उन्होंने अपनी बेटों को सिखाया और फिर से एक साथ कर दिया। लेकिन फिर वो इस दुनिया से चले गई। उन्होंने अपने शौहर के पास जाना था, क्योंकि उन्हें सुकून आखिरकार उनके पास ही मिलना था। उसके शौहर ने मरने से पहले जो भी जिम्मेदारियाँ अपनी बीवी को दी थी वो सारी वो निभा के जा रही हैं। उन्होंने वलीद का रिश्ता भी तय कर दिया। आखिरी ख्वाहिश थी कि मेरे शौहर की ख्वाहिश पूरी हो जाए और मेरे वलीद बेटे का रिश्ता जो है वो उसी घर में हो जाए जहाँ वो तय करके गए हैं। लेकिन अब मरने से पहले वो ये काम भी सरअंजाम दे के गई हैं और सारे जो हैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के बाद अब उन्हें लगा कि उनकी ज़िंदगी का बस सारा मकसद ख़त्म हो चुका है। तो बैठे बैठे वो यूं ही वफ़ात पा गई कि किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन जब सबको पता चला क्योंकि बेबी बाजी नहीं रही तो घर में क़यामत का आलम था। वो लोग इतना बेबस होकर रो रहे थे कि उन्होंने जो है अपनी माँ को जैसे खुद ही अपने हाथों से कत्ल कर दिया। उन्होंने अपनी माँ को ज़रा भी सुख नहीं दिया। और जैसे ही सब इकट्ठे हुए थे और उनको उनकी गलतियों का एहसास हुआ था और उन्हें लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा तो हम अपनी माँ को जो है वो सुख दे सकेंगे जो उन्हें जो है नसीब नहीं हुआ अभी तक और जो वो डिज़र्व करती हैं। इतनी कुर्बानियाँ, इतनी जो है मुश्किलात को बर्दाश्त करने के बाद भी वो अपनी औलाद को माफ़ करके फिर से एक साथ इकट्ठा करके इस दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। लेकिन जाने से पहले वो अपनी औलाद को एक नसीहत ज़रूर कर जाती हैं, जिस पे अगर उन्होंने अमल किया तो उनकी औलाद भी उनके साथ ऐसा नहीं करेगी। लेकिन होना तो वही है जो मुकद्दर में लिख दिया गया है। जैसा इन्होंने अपनी माँ के साथ किया है उनकी औलादें भी उनके साथ वैसा ही करेंगी। अस्मा यहाँ पर जो है एक खुशकिस्मत रह जाएगी जिसने अपनी बेबी बाजी की कदर की और उनकी हमेशा खिदमत की। उनकी औलाद भी उनकी फरमाबरदार रहेगी, लेकिन बाकियों के साथ अच्छा नहीं होगा। उन्होंने जो बेबी बाजी के साथ किया है उनके साथ भी वैसा ही होगा, क्योंकि दुनिया मकफ़ात अमल है। जो जैसा करता है वैसा ही उसको भुगतना पड़ता है। लेकिन बेबी बाजी ने तो उन्हें माफ़ कर दिया। बेबी बाजी खुद तो इस दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन जाने से पहले अपने बेटों को इकट्ठा करना नहीं भूली। अपने बेटों को एक साथ मिलके बैठना, मिलके रहना उन्होंने अपनी बेटों को सिखाया और फिर से एक साथ कर दिया। लेकिन फिर वो इस दुनिया से चले गई। उन्होंने अपने शौहर के पास जाना था, क्योंकि उन्हें सुकून आखिरकार उनके पास ही मिलना था। उसके शौहर ने मरने से पहले जो भी जिम्मेदारियाँ अपनी बीवी को दी थी वो सारी वो निभा के जा रही हैं। उन्होंने वलीद का रिश्ता भी तय कर दिया। आखिरी ख्वाहिश थी कि मेरे शौहर की ख्वाहिश पूरी हो जाए और मेरे वलीद बेटे का रिश्ता जो है वो उसी घर में हो जाए जहाँ वो तय करके गए हैं। लेकिन अब मरने से पहले वो ये काम भी सरअंजाम दे के गई हैं और सारे जो हैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के बाद अब उन्हें लगा कि उनकी ज़िंदगी का बस सारा मकसद ख़त्म हो चुका है। तो बैठे बैठे वो यूं ही वफ़ात पा गई कि किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन जब सबको पता चला क्योंकि बेबी बाजी नहीं रही तो घर में क़यामत का आलम था। वो लोग इतना बेबस होकर रो रहे थे कि उन्होंने जो है अपनी माँ को जैसे खुद ही अपने हाथों से कत्ल कर दिया। उन्होंने अपनी माँ को ज़रा भी सुख नहीं दिया। और जैसे ही सब इकट्ठे हुए थे और उनको उनकी गलतियों का एहसास हुआ था और उन्हें लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा तो हम अपनी माँ को जो है वो सुख दे सकेंगे जो उन्हें जो है नसीब नहीं हुआ अभी तक और जो वो डिज़र्व करती हैं। इतनी कुर्बानियाँ, इतनी जो है मुश्किलात को बर्दाश्त करने के बाद भी वो अपनी औलाद को माफ़ करके फिर से एक साथ इकट्ठा करके इस दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। लेकिन जाने से पहले वो अपनी औलाद को एक नसीहत ज़रूर कर जाती हैं, जिस पे अगर उन्होंने अमल किया तो उनकी औलाद भी उनके साथ ऐसा नहीं करेगी। लेकिन होना तो वही है जो मुकद्दर में लिख दिया गया है। जैसा इन्होंने अपनी माँ के साथ किया है उनकी औलादें भी उनके साथ वैसा ही करेंगी। अस्मा यहाँ पर जो है एक खुशकिस्मत रह जाएगी जिसने अपनी बेबी बाजी की कदर की और उनकी हमेशा खिदमत की। उनकी औलाद भी उनकी फरमाबरदार रहेगी, लेकिन बाकियों के साथ अच्छा नहीं होगा। उन्होंने जो बेबी बाजी के साथ किया है उनके साथ भी वैसा ही होगा, क्योंकि दुनिया मकफ़ात अमल है। जो जैसा करता है वैसा ही उसको भुगतना पड़ता है। लेकिन बेबी बाजी ने तो उन्हें माफ़ कर दिया।
बेबी बाजी खुद तो इस दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन जाने से पहले अपने बेटों को इकट्ठा करना नहीं भूली। अपने बेटों को एक साथ मिलके बैठना, मिलके रहना उन्होंने अपनी बेटों को सिखाया और फिर से एक साथ कर दिया, लेकिन फिर वो इस दुनिया से चले गई। उन्होंने अपने शौहर के पास जाना था क्योंकि उन्हें सुकून आखिरकार उनके पास ही मिलना था। उसके शौहर ने मरने से पहले जो भी जिम्मेदारियाँ अपनी बीवी को दी थी वो सारी वो निभा के जा रही हैं। उन्होंने वलीद का रिश्ता भी तय कर दिया। आखिरी ख्वाहिश थी कि मेरे शौहर की ख्वाहिश पूरी हो जाए और मेरे वलीद बेटे का रिश्ता जो है वो उसी घर में हो जाए जहाँ वो तय करके गए हैं। लेकिन अब मरने से पहले वो ये काम भी सरअंजाम दे के गई हैं और सारे जो हैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के बाद अब उन्हें लगा कि उनकी ज़िंदगी का बस सारा मकसद ख़त्म हो चुका है। तो बैठे बैठे वो यूं ही वफ़ात पा गई कि किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन जब सबको पता चला क्योंकि बेबी बाजी नहीं रही तो घर में क़यामत का आलम था। वो लोग इतना बेबस होकर रो रहे थे कि उन्होंने जो है अपनी माँ को जैसे खुद ही अपने हाथों से कत्ल कर दिया। उन्होंने अपनी माँ को ज़रा भी सुख नहीं दिया और जैसे ही सब इकट्ठे हुए थे और उनको उनकी गलतियों का एहसास हुआ था और उन्हें लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा तो हम अपनी माँ को जो है वो सुख दे सकेंगे जो उन्हें जो है नसीब नहीं हुआ अभी तक और जो वो डिज़र्व करती हैं। इतनी कुर्बानियाँ, इतनी जो है मुश्किलात को बर्दाश्त करने के बाद भी वो अपनी औलाद को माफ़ करके फिर से एक साथ इकट्ठा करके इस दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। लेकिन जाने से पहले वो अपनी औलाद को एक नसीहत ज़रूर कर जाती हैं जिससे पे अगर उन्होंने अमल किया तो उनकी औलाद भी उनके साथ ऐसा नहीं करेगी। लेकिन होना तो वही है जो मुकद्दर में लिख दिया गया है। जैसा इन्होंने अपनी माँ के साथ किया है उनकी औलादें भी उनके साथ वैसा ही करेंगी। अस्मा यहाँ पर जो है एक खुशकिस्मत रह जाएगी जिसने अपनी बेबी बाजी की कदर की और उनकी हमेशा खिदमत की। उनकी औलाद भी उनकी फरमाबरदार रहेगी, लेकिन बाकियों के साथ अच्छा नहीं होगा। उन्होंने जो जो बेबी बाजी के साथ किया है उनके साथ भी वैसा ही होगा क्योंकि दुनिया मकफ़ात अमल है। जो जैसा करता है वैसा ही उसको भुगतना पड़ता है। लेकिन बेबी बाजी ने तो उन्हें माफ़ कर दिया। बेबी बाजी खुद तो इस दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन जाने से पहले अपने बेटों को इकट्ठा करना नहीं भूली। अपने बेटों को एक साथ मिलके बैठना, मिलके रहना उन्होंने अपनी बेटों को सिखाया और फिर से एक साथ कर दिया, लेकिन फिर वो इस दुनिया से चले गई। उन्होंने अपने शौहर के पास जाना था क्योंकि उन्हें सुकून आखिरकार उनके पास ही मिलना था। उसके शौहर ने मरने से पहले जो भी जिम्मेदारियाँ अपनी बीवी को दी थी वो सारी वो निभा के जा रही हैं। उन्होंने वलीद का रिश्ता भी तय कर दिया। आखिरी ख्वाहिश थी कि मेरे शौहर की ख्वाहिश पूरी हो जाए और मेरे वलीद बेटे का रिश्ता जो है वो उसी घर में हो जाए जहाँ वो तय करके गए हैं। लेकिन अब मरने से पहले वो ये काम भी सरअंजाम दे के गई हैं और सारे जो हैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के बाद अब उन्हें लगा कि उनकी ज़िंदगी का बस सारा मकसद ख़त्म हो चुका है। तो बैठे बैठे वो यूं ही वफ़ात पा गई कि किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन जब सबको पता चला क्योंकि बेबी बाजी नहीं रही तो घर में क़यामत का आलम था। वो लोग इतना बेबस होकर रो रहे थे कि उन्होंने जो है अपनी माँ को जैसे खुद ही अपने हाथों से कत्ल कर दिया। उन्होंने अपनी माँ को ज़रा भी सुख नहीं दिया और जैसे ही सब इकट्ठे हुए थे और उनको उनकी गलतियों का एहसास हुआ था और उन्हें लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा तो हम अपनी माँ को जो है वो सुख दे सकेंगे जो उन्हें जो है नसीब नहीं हुआ अभी तक और जो वो डिज़र्व करती हैं। इतनी कुर्बानियाँ, इतनी जो है मुश्किलात को बर्दाश्त करने के बाद भी वो अपनी औलाद को माफ़ करके फिर से एक साथ इकट्ठा करके इस दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। लेकिन जाने से पहले वो अपनी औलाद को एक नसीहत ज़रूर कर जाती हैं जिससे पे अगर उन्होंने अमल किया तो उनकी औलाद भी उनके साथ ऐसा नहीं करेगी। लेकिन होना तो वही है जो मुकद्दर में लिख दिया गया है। जैसा इन्होंने अपनी माँ के साथ किया है उनकी औलादें भी उनके साथ वैसा ही करेंगी। अस्मा यहाँ पर जो है एक खुशकिस्मत रह जाएगी जिसने अपनी बेबी बाजी की कदर की और उनकी हमेशा खिदमत की। उनकी औलाद भी उनकी फरमाबरदार रहेगी, लेकिन बाकियों के साथ अच्छा नहीं होगा। उन्होंने जो जो बेबी बाजी के साथ किया है उनके साथ भी वैसा ही होगा क्योंकि दुनिया मकफ़ात अमल है। जो जैसा करता है वैसा ही उसको भुगतना पड़ता है। लेकिन बेबी बाजी ने तो उन्हें माफ़ कर दिया। बेबी बाजी खुद तो इस दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन जाने से पहले अपने बेटों को इकट्ठा करना नहीं भूली। अपने बेटों को एक साथ मिलके बैठना, मिलके रहना उन्होंने अपनी बेटों को सिखाया और फिर से एक साथ कर दिया, लेकिन फिर वो इस दुनिया से चले गई। उन्होंने अपने शौहर के पास जाना था क्योंकि उन्हें सुकून आखिरकार उनके पास ही मिलना था। उसके शौहर ने मरने से पहले जो भी जिम्मेदारियाँ अपनी बीवी को दी थी वो सारी वो निभा के जा रही हैं। उन्होंने वलीद का रिश्ता भी तय कर दिया। आखिरी ख्वाहिश थी कि मेरे शौहर की ख्वाहिश पूरी हो जाए और मेरे वलीद बेटे का रिश्ता जो है वो उसी घर में हो जाए जहाँ वो तय करके गए हैं। लेकिन अब मरने से पहले वो ये काम भी सरअंजाम दे के गई हैं और सारे जो हैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के बाद अब उन्हें लगा कि उनकी ज़िंदगी का बस सारा मकसद ख़त्म हो चुका है। तो बैठे बैठे वो यूं ही वफ़ात पा गई कि किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन जब सबको पता चला क्योंकि बेबी बाजी नहीं रही तो घर में क़यामत का आलम था। वो लोग इतना बेबस होकर रो रहे थे कि उन्होंने जो है अपनी माँ को जैसे खुद ही अपने हाथों से कत्ल कर दिया। उन्होंने
उन्होंने अपनी माँ को ज़रा भी सुख नहीं दिया। और जैसे ही सब इकट्ठे हुए थे और उनको उनकी गलतियों का एहसास हुआ था और उन्हें लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा तो हम अपनी माँ को जो है वो सुख दे सकेंगे जो उन्हें जो है नसीब नहीं हुआ अभी तक और जो वो डिज़र्व करती हैं। इतनी कुर्बानियाँ, इतनी जो है मुश्किलात को बर्दाश्त करने के बाद भी वो अपनी औलाद को माफ़ करके फिर से एक साथ इकट्ठा करके इस दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। लेकिन जाने से पहले वो अपनी औलाद को एक नसीहत ज़रूर कर जाती हैं, जिस पे अगर उन्होंने अमल किया तो उनकी औलाद भी उनके साथ ऐसा नहीं करेगी। लेकिन होना तो वही है जो मुकद्दर में लिख दिया गया है। जैसा इन्होंने अपनी माँ के साथ किया है उनकी औलादें भी उनके साथ वैसा ही करेंगी। अस्मा यहाँ पर जो है एक खुशकिस्मत रह जाएगी जिसने अपनी बेबी बाजी की कदर की और उनकी हमेशा खिदमत की। उनकी औलाद भी उनकी फरमाबरदार रहेगी, लेकिन बाकियों के साथ अच्छा नहीं होगा। उन्होंने जो बेबी बाजी के साथ किया है उनके साथ भी वैसा ही होगा, क्योंकि दुनिया मकफ़ात अमल है। जो जैसा करता है वैसा ही उसको भुगतना पड़ता है। लेकिन बेबी बाजी ने तो उन्हें माफ़ कर दिया। बेबी बाजी खुद तो इस दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन जाने से पहले अपने बेटों को इकट्ठा करना नहीं भूली। अपने बेटों को एक साथ मिलके बैठना, मिलके रहना उन्होंने अपनी बेटों को सिखाया और फिर से एक साथ कर दिया। लेकिन फिर वो इस दुनिया से चले गई। उन्होंने अपने शौहर के पास जाना था, क्योंकि उन्हें सुकून आखिरकार उनके पास ही मिलना था। उसके शौहर ने मरने से पहले जो भी जिम्मेदारियाँ अपनी बीवी को दी थी वो सारी वो निभा के जा रही हैं। उन्होंने वलीद का रिश्ता भी तय कर दिया। आखिरी ख्वाहिश थी कि मेरे शौहर की ख्वाहिश पूरी हो जाए और मेरे वलीद बेटे का रिश्ता जो है वो उसी घर में हो जाए जहाँ वो तय करके गए हैं। लेकिन अब मरने से पहले वो ये काम भी सरअंजाम दे के गई हैं और सारे जो हैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के बाद अब उन्हें लगा कि उनकी ज़िंदगी का बस सारा मकसद ख़त्म हो चुका है। तो बैठे बैठे वो यूं ही वफ़ात पा गई कि किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन जब सबको पता चला क्योंकि बेबी बाजी नहीं रही तो घर में क़यामत का आलम था। वो लोग इतना बेबस होकर रो रहे थे कि उन्होंने जो है अपनी माँ को जैसे खुद ही अपने हाथों से कत्ल कर दिया। उन्होंने अपनी माँ को ज़रा भी सुख नहीं दिया। और जैसे ही सब इकट्ठे हुए थे और उनको उनकी गलतियों का एहसास हुआ था और उन्हें लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा तो हम अपनी माँ को जो है वो सुख दे सकेंगे जो उन्हें जो है नसीब नहीं हुआ अभी तक और जो वो डिज़र्व करती हैं। इतनी कुर्बानियाँ, इतनी जो है मुश्किलात को बर्दाश्त करने के बाद भी वो अपनी औलाद को माफ़ करके फिर से एक साथ इकट्ठा करके इस दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। लेकिन जाने से पहले वो अपनी औलाद को एक नसीहत ज़रूर कर जाती हैं, जिस पे अगर उन्होंने अमल किया तो उनकी औलाद भी उनके साथ ऐसा नहीं करेगी। लेकिन होना तो वही है जो मुकद्दर में लिख दिया गया है। जैसा इन्होंने अपनी माँ के साथ किया है उनकी औलादें भी उनके साथ वैसा ही करेंगी। अस्मा यहाँ पर जो है एक खुशकिस्मत रह जाएगी जिसने अपनी बेबी बाजी की कदर की और उनकी हमेशा खिदमत की। उनकी औलाद भी उनकी फरमाबरदार रहेगी, लेकिन बाकियों के साथ अच्छा नहीं होगा। उन्होंने जो बेबी बाजी के साथ किया है उनके साथ भी वैसा ही होगा, क्योंकि दुनिया मकफ़ात अमल है। जो जैसा करता है वैसा ही उसको भुगतना पड़ता है। लेकिन बेबी बाजी ने तो उन्हें माफ़ कर दिया। बेबी बाजी खुद तो इस दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन जाने से पहले अपने बेटों को इकट्ठा करना नहीं भूली। अपने बेटों को एक साथ मिलके बैठना, मिलके रहना उन्होंने अपनी बेटों को सिखाया और फिर से एक साथ कर दिया। लेकिन फिर वो इस दुनिया से चले गई। उन्होंने अपने शौहर के पास जाना था, क्योंकि उन्हें सुकून आखिरकार उनके पास ही मिलना था। उसके शौहर ने मरने से पहले जो भी जिम्मेदारियाँ अपनी बीवी को दी थी वो सारी वो निभा के जा रही हैं। उन्होंने वलीद का रिश्ता भी तय कर दिया। आखिरी ख्वाहिश थी कि मेरे शौहर की ख्वाहिश पूरी हो जाए और मेरे वलीद बेटे का रिश्ता जो है वो उसी घर में हो जाए जहाँ वो तय करके गए हैं। लेकिन अब मरने से पहले वो ये काम भी सरअंजाम दे के गई हैं और सारे जो हैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के बाद अब उन्हें लगा कि उनकी ज़िंदगी का बस सारा मकसद ख़त्म हो चुका है। तो बैठे बैठे वो यूं ही वफ़ात पा गई कि किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन जब सबको पता चला क्योंकि बेबी बाजी नहीं रही तो घर में क़यामत का आलम था। वो लोग इतना बेबस होकर रो रहे थे कि उन्होंने जो है अपनी माँ को जैसे खुद ही अपने हाथों से कत्ल कर दिया। उन्होंने अपनी माँ को ज़रा भी सुख नहीं दिया। और जैसे ही सब इकट्ठे हुए थे और उनको उनकी गलतियों का एहसास हुआ था और उन्हें लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा तो हम अपनी माँ को जो है वो सुख दे सकेंगे जो उन्हें जो है नसीब नहीं हुआ अभी तक और जो वो डिज़र्व करती हैं। इतनी कुर्बानियाँ, इतनी जो है मुश्किलात को बर्दाश्त करने के बाद भी वो अपनी औलाद को माफ़ करके फिर से एक साथ इकट्ठा करके इस दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। लेकिन जाने से पहले वो अपनी औलाद को एक नसीहत ज़रूर कर जाती हैं, जिस पे अगर उन्होंने अमल किया तो उनकी औलाद भी उनके साथ ऐसा नहीं करेगी। लेकिन होना तो वही है जो मुकद्दर में लिख दिया गया है। जैसा इन्होंने अपनी माँ के साथ किया है उनकी औलादें भी उनके साथ वैसा ही करेंगी। अस्मा यहाँ पर जो है एक खुशकिस्मत रह जाएगी जिसने अपनी बेबी बाजी की कदर की और उनकी हमेशा खिदमत की। उनकी औलाद भी उनकी फरमाबरदार रहेगी, लेकिन बाकियों के साथ अच्छा नहीं होगा। उन्होंने जो बेबी बाजी के साथ किया है उनके साथ भी वैसा ही होगा, क्योंकि दुनिया मकफ़ात अमल है। जो जैसा करता है वैसा ही उसको भुगतना पड़ता है। लेकिन बेबी बाजी ने तो उन्हें माफ़ कर दिया।
बेबी बाजी खुद तो इस दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन जाने से पहले अपने बेटों को इकट्ठा करना नहीं भूली। अपने बेटों को एक साथ मिलके बैठना, मिलके रहना उन्होंने अपनी बेटों को सिखाया और फिर से एक साथ कर दिया। लेकिन फिर वो इस दुनिया से चले गई। उन्होंने अपने शौहर के पास जाना था क्योंकि उन्हें सुकून आखिरकार उनके पास ही मिलना था। उसके शौहर ने मरने से पहले जो भी जिम्मेदारियाँ अपनी बीवी को दी थी वो सारी वो निभा के जा रही हैं। उन्होंने वलीद का रिश्ता भी तय कर दिया। आखिरी ख्वाहिश थी कि मेरे शौहर की ख्वाहिश पूरी हो जाए और मेरे वलीद बेटे का रिश्ता जो है वो उसी घर में हो जाए जहाँ वो तय करके गए हैं। लेकिन अब मरने से पहले वो ये काम भी सरअंजाम दे के गई हैं और सारे जो हैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के बाद अब उन्हें लगा कि उनकी ज़िंदगी का बस सारा मकसद ख़त्म हो चुका है। तो बैठे बैठे वो यूं ही वफ़ात पा गई कि किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन जब सबको पता चला क्योंकि बेबी बाजी नहीं रही तो घर में क़यामत का आलम था। वो लोग इतना बेबस होकर रो रहे थे कि उन्होंने जो है अपनी माँ को जैसे खुद ही अपने हाथों से कत्ल कर दिया। उन्होंने अपनी माँ को ज़रा भी सुख नहीं दिया और जैसे ही सब इकट्ठे हुए थे और उनको उनकी गलतियों का एहसास हुआ था और उन्हें लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा तो हम अपनी माँ को जो है वो सुख दे सकेंगे जो उन्हें जो है नसीब नहीं हुआ अभी तक और जो वो डिज़र्व करती हैं। इतनी कुर्बानियाँ, इतनी जो है मुश्किलात को बर्दाश्त करने के बाद भी वो अपनी औलाद को माफ़ करके फिर से एक साथ इकट्ठा करके इस दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। लेकिन जाने से पहले वो अपनी औलाद को एक नसीहत ज़रूर कर जाती हैं जिससे पे अगर उन्होंने अमल किया तो उनकी औलाद भी उनके साथ ऐसा नहीं करेगी। लेकिन होना तो वही है जो मुकद्दर में लिख दिया गया है। जैसा इन्होंने अपनी माँ के साथ किया है उनकी औलादें भी उनके साथ वैसा ही करेंगी। अस्मा यहाँ पर जो है एक खुशकिस्मत रह जाएगी जिसने अपनी बेबी बाजी की कदर की और उनकी हमेशा खिदमत की। उनकी औलाद भी उनकी फरमाबरदार रहेगी। लेकिन बाकियों के साथ अच्छा नहीं होगा। उन्होंने जो बेबी बाजी के साथ किया है उनके साथ भी वैसा ही होगा क्योंकि दुनिया मकफ़ात अमल है। जो जैसा करता है वैसा ही उसको भुगतना पड़ता है। लेकिन बेबी बाजी ने तो उन्हें माफ़ कर दिया। बेबी बाजी खुद तो इस दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन जाने से पहले अपने बेटों को इकट्ठा करना नहीं भूली। अपने बेटों को एक साथ मिलके बैठना, मिलके रहना उन्होंने अपनी बेटों को सिखाया और फिर से एक साथ कर दिया। लेकिन फिर वो इस दुनिया से चले गई। उन्होंने अपने शौहर के पास जाना था क्योंकि उन्हें सुकून आखिरकार उनके पास ही मिलना था। उसके शौहर ने मरने से पहले जो भी जिम्मेदारियाँ अपनी बीवी को दी थी वो सारी वो निभा के जा रही हैं। उन्होंने वलीद का रिश्ता भी तय कर दिया। आखिरी ख्वाहिश थी कि मेरे शौहर की ख्वाहिश पूरी हो जाए और मेरे वलीद बेटे का रिश्ता जो है वो उसी घर में हो जाए जहाँ वो तय करके गए हैं। लेकिन अब मरने से पहले वो ये काम भी सरअंजाम दे के गई हैं और सारे जो हैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के बाद अब उन्हें लगा कि उनकी ज़िंदगी का बस सारा मकसद ख़त्म हो चुका है। तो बैठे बैठे वो यूं ही वफ़ात पा गई कि किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन जब सबको पता चला क्योंकि बेबी बाजी नहीं रही तो घर में क़यामत का आलम था। वो लोग इतना बेबस होकर रो रहे थे कि उन्होंने जो है अपनी माँ को जैसे खुद ही अपने हाथों से कत्ल कर दिया। उन्होंने अपनी माँ को ज़रा भी सुख नहीं दिया और जैसे ही सब इकट्ठे हुए थे और उनको उनकी गलतियों का एहसास हुआ था और उन्हें लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा तो हम अपनी माँ को जो है वो सुख दे सकेंगे जो उन्हें जो है नसीब नहीं हुआ अभी तक और जो वो डिज़र्व करती हैं। इतनी कुर्बानियाँ, इतनी जो है मुश्किलात को बर्दाश्त करने के बाद भी वो अपनी औलाद को माफ़ करके फिर से एक साथ इकट्ठा करके इस दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। लेकिन जाने से पहले वो अपनी औलाद को एक नसीहत ज़रूर कर जाती हैं जिससे पे अगर उन्होंने अमल किया तो उनकी औलाद भी उनके साथ ऐसा नहीं करेगी। लेकिन होना तो वही है जो मुकद्दर में लिख दिया गया है। जैसा इन्होंने अपनी माँ के साथ किया है उनकी औलादें भी उनके साथ वैसा ही करेंगी। अस्मा यहाँ पर जो है एक खुशकिस्मत रह जाएगी जिसने अपनी बेबी बाजी की कदर की और उनकी हमेशा खिदमत की। उनकी औलाद भी उनकी फरमाबरदार रहेगी। लेकिन बाकियों के साथ अच्छा नहीं होगा। उन्होंने जो बेबी बाजी के साथ किया है उनके साथ भी वैसा ही होगा क्योंकि दुनिया मकफ़ात अमल है। जो जैसा करता है वैसा ही उसको भुगतना पड़ता है। लेकिन बेबी बाजी ने तो उन्हें माफ़ कर दिया। बेबी बाजी खुद तो इस दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन जाने से पहले अपने बेटों को इकट्ठा करना नहीं भूली। अपने बेटों को एक साथ मिलके बैठना, मिलके रहना उन्होंने अपनी बेटों को सिखाया और फिर से एक साथ कर दिया। लेकिन फिर वो इस दुनिया से चले गई। उन्होंने अपने शौहर के पास जाना था क्योंकि उन्हें सुकून आखिरकार उनके पास ही मिलना था। उसके शौहर ने मरने से पहले जो भी जिम्मेदारियाँ अपनी बीवी को दी थी वो सारी वो निभा के जा रही हैं। उन्होंने वलीद का रिश्ता भी तय कर दिया। आखिरी ख्वाहिश थी कि मेरे शौहर की ख्वाहिश पूरी हो जाए और मेरे वलीद बेटे का रिश्ता जो है वो उसी घर में हो जाए जहाँ वो तय करके गए हैं। लेकिन अब मरने से पहले वो ये काम भी सरअंजाम दे के गई हैं और सारे जो हैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के बाद अब उन्हें लगा कि उनकी ज़िंदगी का बस सारा मकसद ख़त्म हो चुका है। तो बैठे बैठे वो यूं ही वफ़ात पा गई कि किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन जब सबको पता चला क्योंकि बेबी बाजी नहीं रही तो घर में क़यामत का आलम था। वो लोग इतना बेबस होकर रो रहे थे कि उन्होंने जो है अपनी माँ को जैसे खुद ही अपने हाथों से कत्ल कर दिया। उन्होंने
उन्होंने अपनी माँ को ज़रा भी सुख नहीं दिया। और जैसे ही सब इकट्ठे हुए थे और उनको उनकी गलतियों का एहसास हुआ था और उन्हें लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा तो हम अपनी माँ को जो है वो सुख दे सकेंगे जो उन्हें जो है नसीब नहीं हुआ अभी तक और जो वो डिज़र्व करती हैं। इतनी कुर्बानियाँ, इतनी जो है मुश्किलात को बर्दाश्त करने के बाद भी वो अपनी औलाद को माफ़ करके फिर से एक साथ इकट्ठा करके इस दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। लेकिन जाने से पहले वो अपनी औलाद को एक नसीहत ज़रूर कर जाती हैं, जिस पे अगर उन्होंने अमल किया तो उनकी औलाद भी उनके साथ ऐसा नहीं करेगी। लेकिन होना तो वही है जो मुकद्दर में लिख दिया गया है। जैसा इन्होंने अपनी माँ के साथ किया है उनकी औलादें भी उनके साथ वैसा ही करेंगी। अस्मा यहाँ पर जो है एक खुशकिस्मत रह जाएगी जिसने अपनी बेबी बाजी की कदर की और उनकी हमेशा खिदमत की। उनकी औलाद भी उनकी फरमाबरदार रहेगी, लेकिन बाकियों के साथ अच्छा नहीं होगा। उन्होंने जो बेबी बाजी के साथ किया है उनके साथ भी वैसा ही होगा, क्योंकि दुनिया मकफ़ात अमल है। जो जैसा करता है वैसा ही उसको भुगतना पड़ता है। लेकिन बेबी बाजी ने तो उन्हें माफ़ कर दिया। बेबी बाजी खुद तो इस दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन जाने से पहले अपने बेटों को इकट्ठा करना नहीं भूली। अपने बेटों को एक साथ मिलके बैठना, मिलके रहना उन्होंने अपनी बेटों को सिखाया और फिर से एक साथ कर दिया। लेकिन फिर वो इस दुनिया से चले गई। उन्होंने अपने शौहर के पास जाना था, क्योंकि उन्हें सुकून आखिरकार उनके पास ही मिलना था। उसके शौहर ने मरने से पहले जो भी जिम्मेदारियाँ अपनी बीवी को दी थी वो सारी वो निभा के जा रही हैं। उन्होंने वलीद का रिश्ता भी तय कर दिया। आखिरी ख्वाहिश थी कि मेरे शौहर की ख्वाहिश पूरी हो जाए और मेरे वलीद बेटे का रिश्ता जो है वो उसी घर में हो जाए जहाँ वो तय करके गए हैं। लेकिन अब मरने से पहले वो ये काम भी सरअंजाम दे के गई हैं और सारे जो हैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के बाद अब उन्हें लगा कि उनकी ज़िंदगी का बस सारा मकसद ख़त्म हो चुका है। तो बैठे बैठे वो यूं ही वफ़ात पा गई कि किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन जब सबको पता चला क्योंकि बेबी बाजी नहीं रही तो घर में क़यामत का आलम था। वो लोग इतना बेबस होकर रो रहे थे कि उन्होंने जो है अपनी माँ को जैसे खुद ही अपने हाथों से कत्ल कर दिया। उन्होंने अपनी माँ को ज़रा भी सुख नहीं दिया। और जैसे ही सब इकट्ठे हुए थे और उनको उनकी गलतियों का एहसास हुआ था और उन्हें लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा तो हम अपनी माँ को जो है वो सुख दे सकेंगे जो उन्हें जो है नसीब नहीं हुआ अभी तक और जो वो डिज़र्व करती हैं। इतनी कुर्बानियाँ, इतनी जो है मुश्किलात को बर्दाश्त करने के बाद भी वो अपनी औलाद को माफ़ करके फिर से एक साथ इकट्ठा करके इस दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। लेकिन जाने से पहले वो अपनी औलाद को एक नसीहत ज़रूर कर जाती हैं, जिस पे अगर उन्होंने अमल किया तो उनकी औलाद भी उनके साथ ऐसा नहीं करेगी। लेकिन होना तो वही है जो मुकद्दर में लिख दिया गया है। जैसा इन्होंने अपनी माँ के साथ किया है उनकी औलादें भी उनके साथ वैसा ही करेंगी। अस्मा यहाँ पर जो है एक खुशकिस्मत रह जाएगी जिसने अपनी बेबी बाजी की कदर की और उनकी हमेशा खिदमत की। उनकी औलाद भी उनकी फरमाबरदार रहेगी, लेकिन बाकियों के साथ अच्छा नहीं होगा। उन्होंने जो बेबी बाजी के साथ किया है उनके साथ भी वैसा ही होगा, क्योंकि दुनिया मकफ़ात अमल है। जो जैसा करता है वैसा ही उसको भुगतना पड़ता है। लेकिन बेबी बाजी ने तो उन्हें माफ़ कर दिया। बेबी बाजी खुद तो इस दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन जाने से पहले अपने बेटों को इकट्ठा करना नहीं भूली। अपने बेटों को एक साथ मिलके बैठना, मिलके रहना उन्होंने अपनी बेटों को सिखाया और फिर से एक साथ कर दिया। लेकिन फिर वो इस दुनिया से चले गई। उन्होंने अपने शौहर के पास जाना था, क्योंकि उन्हें सुकून आखिरकार उनके पास ही मिलना था। उसके शौहर ने मरने से पहले जो भी जिम्मेदारियाँ अपनी बीवी को दी थी वो सारी वो निभा के जा रही हैं। उन्होंने वलीद का रिश्ता भी तय कर दिया। आखिरी ख्वाहिश थी कि मेरे शौहर की ख्वाहिश पूरी हो जाए और मेरे वलीद बेटे का रिश्ता जो है वो उसी घर में हो जाए जहाँ वो तय करके गए हैं। लेकिन अब मरने से पहले वो ये काम भी सरअंजाम दे के गई हैं और सारे जो हैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के बाद अब उन्हें लगा कि उनकी ज़िंदगी का बस सारा मकसद ख़त्म हो चुका है। तो बैठे बैठे वो यूं ही वफ़ात पा गई कि किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन जब सबको पता चला क्योंकि बेबी बाजी नहीं रही तो घर में क़यामत का आलम था। वो लोग इतना बेबस होकर रो रहे थे कि उन्होंने जो है अपनी माँ को जैसे खुद ही अपने हाथों से कत्ल कर दिया। उन्होंने अपनी माँ को ज़रा भी सुख नहीं दिया। और जैसे ही सब इकट्ठे हुए थे और उनको उनकी गलतियों का एहसास हुआ था और उन्हें लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा तो हम अपनी माँ को जो है वो सुख दे सकेंगे जो उन्हें जो है नसीब नहीं हुआ अभी तक और जो वो डिज़र्व करती हैं। इतनी कुर्बानियाँ, इतनी जो है मुश्किलात को बर्दाश्त करने के बाद भी वो अपनी औलाद को माफ़ करके फिर से एक साथ इकट्ठा करके इस दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। लेकिन जाने से पहले वो अपनी औलाद को एक नसीहत ज़रूर कर जाती हैं, जिस पे अगर उन्होंने अमल किया तो उनकी औलाद भी उनके साथ ऐसा नहीं करेगी। लेकिन होना तो वही है जो मुकद्दर में लिख दिया गया है। जैसा इन्होंने अपनी माँ के साथ किया है उनकी औलादें भी उनके साथ वैसा ही करेंगी। अस्मा यहाँ पर जो है एक खुशकिस्मत रह जाएगी जिसने अपनी बेबी बाजी की कदर की और उनकी हमेशा खिदमत की। उनकी औलाद भी उनकी फरमाबरदार रहेगी, लेकिन बाकियों के साथ अच्छा नहीं होगा। उन्होंने जो बेबी बाजी के साथ किया है उनके साथ भी वैसा ही होगा, क्योंकि दुनिया मकफ़ात अमल है। जो जैसा करता है वैसा ही उसको भुगतना पड़ता है। लेकिन बेबी बाजी ने तो उन्हें माफ़ कर दिया।
बेबी बाजी खुद तो इस दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन जाने से पहले अपने बेटों को इकट्ठा करना नहीं भूली। अपने बेटों को एक साथ मिलके बैठना, मिलके रहना उन्होंने अपनी बेटों को सिखाया और फिर से एक साथ कर दिया। लेकिन फिर वो इस दुनिया से चले गई। उन्होंने अपने शौहर के पास जाना था क्योंकि उन्हें सुकून आखिरकार उनके पास ही मिलना था। उसके शौहर ने मरने से पहले जो भी जिम्मेदारियाँ अपनी बीवी को दी थी वो सारी वो निभा के जा रही हैं। उन्होंने वलीद का रिश्ता भी तय कर दिया। आखिरी ख्वाहिश थी कि मेरे शौहर की ख्वाहिश पूरी हो जाए और मेरे वलीद बेटे का रिश्ता जो है वो उसी घर में हो जाए जहाँ वो तय करके गए हैं। लेकिन अब मरने से पहले वो ये काम भी सरअंजाम दे के गई हैं और सारे जो हैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के बाद अब उन्हें लगा कि उनकी ज़िंदगी का बस सारा मकसद ख़त्म हो चुका है। तो बैठे बैठे वो यूं ही वफ़ात पा गई कि किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन जब सबको पता चला क्योंकि बेबी बाजी नहीं रही तो घर में क़यामत का आलम था। वो लोग इतना बेबस होकर रो रहे थे कि उन्होंने जो है अपनी माँ को जैसे खुद ही अपने हाथों से कत्ल कर दिया। उन्होंने अपनी माँ को ज़रा भी सुख नहीं दिया और जैसे ही सब इकट्ठे हुए थे और उनको उनकी गलतियों का एहसास हुआ था और उन्हें लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा तो हम अपनी माँ को जो है वो सुख दे सकेंगे जो उन्हें जो है नसीब नहीं हुआ अभी तक और जो वो डिज़र्व करती हैं। इतनी कुर्बानियाँ, इतनी जो है मुश्किलात को बर्दाश्त करने के बाद भी वो अपनी औलाद को माफ़ करके फिर से एक साथ इकट्ठा करके इस दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। लेकिन जाने से पहले वो अपनी औलाद को एक नसीहत ज़रूर कर जाती हैं जिससे पे अगर उन्होंने अमल किया तो उनकी औलाद भी उनके साथ ऐसा नहीं करेगी। लेकिन होना तो वही है जो मुकद्दर में लिख दिया गया है। जैसा इन्होंने अपनी माँ के साथ किया है उनकी औलादें भी उनके साथ वैसा ही करेंगी। अस्मा यहाँ पर जो है एक खुशकिस्मत रह जाएगी जिसने अपनी बेबी बाजी की कदर की और उनकी हमेशा खिदमत की। उनकी औलाद भी उनकी फरमाबरदार रहेगी। लेकिन बाकियों के साथ अच्छा नहीं होगा। उन्होंने जो बेबी बाजी के साथ किया है उनके साथ भी वैसा ही होगा क्योंकि दुनिया मकफ़ात अमल है। जो जैसा करता है वैसा ही उसको भुगतना पड़ता है। लेकिन बेबी बाजी ने तो उन्हें माफ़ कर दिया। बेबी बाजी खुद तो इस दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन जाने से पहले अपने बेटों को इकट्ठा करना नहीं भूली। अपने बेटों को एक साथ मिलके बैठना, मिलके रहना उन्होंने अपनी बेटों को सिखाया और फिर से एक साथ कर दिया। लेकिन फिर वो इस दुनिया से चले गई। उन्होंने अपने शौहर के पास जाना था क्योंकि उन्हें सुकून आखिरकार उनके पास ही मिलना था। उसके शौहर ने मरने से पहले जो भी जिम्मेदारियाँ अपनी बीवी को दी थी वो सारी वो निभा के जा रही हैं। उन्होंने वलीद का रिश्ता भी तय कर दिया। आखिरी ख्वाहिश थी कि मेरे शौहर की ख्वाहिश पूरी हो जाए और मेरे वलीद बेटे का रिश्ता जो है वो उसी घर में हो जाए जहाँ वो तय करके गए हैं। लेकिन अब मरने से पहले वो ये काम भी सरअंजाम दे के गई हैं और सारे जो हैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के बाद अब उन्हें लगा कि उनकी ज़िंदगी का बस सारा मकसद ख़त्म हो चुका है। तो बैठे बैठे वो यूं ही वफ़ात पा गई कि किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन जब सबको पता चला क्योंकि बेबी बाजी नहीं रही तो घर में क़यामत का आलम था। वो लोग इतना बेबस होकर रो रहे थे कि उन्होंने जो है अपनी माँ को जैसे खुद ही अपने हाथों से कत्ल कर दिया। उन्होंने अपनी माँ को ज़रा भी सुख नहीं दिया और जैसे ही सब इकट्ठे हुए थे और उनको उनकी गलतियों का एहसास हुआ था और उन्हें लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा तो हम अपनी माँ को जो है वो सुख दे सकेंगे जो उन्हें जो है नसीब नहीं हुआ अभी तक और जो वो डिज़र्व करती हैं। इतनी कुर्बानियाँ, इतनी जो है मुश्किलात को बर्दाश्त करने के बाद भी वो अपनी औलाद को माफ़ करके फिर से एक साथ इकट्ठा करके इस दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। लेकिन जाने से पहले वो अपनी औलाद को एक नसीहत ज़रूर कर जाती हैं जिससे पे अगर उन्होंने अमल किया तो उनकी औलाद भी उनके साथ ऐसा नहीं करेगी। लेकिन होना तो वही है जो मुकद्दर में लिख दिया गया है। जैसा इन्होंने अपनी माँ के साथ किया है उनकी औलादें भी उनके साथ वैसा ही करेंगी। अस्मा यहाँ पर जो है एक खुशकिस्मत रह जाएगी जिसने अपनी बेबी बाजी की कदर की और उनकी हमेशा खिदमत की। उनकी औलाद भी उनकी फरमाबरदार रहेगी। लेकिन बाकियों के साथ अच्छा नहीं होगा। उन्होंने जो बेबी बाजी के साथ किया है उनके साथ भी वैसा ही होगा क्योंकि दुनिया मकफ़ात अमल है। जो जैसा करता है वैसा ही उसको भुगतना पड़ता है। लेकिन बेबी बाजी ने तो उन्हें माफ़ कर दिया। बेबी बाजी खुद तो इस दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन जाने से पहले अपने बेटों को इकट्ठा करना नहीं भूली। अपने बेटों को एक साथ मिलके बैठना, मिलके रहना उन्होंने अपनी बेटों को सिखाया और फिर से एक साथ कर दिया। लेकिन फिर वो इस दुनिया से चले गई। उन्होंने अपने शौहर के पास जाना था क्योंकि उन्हें सुकून आखिरकार उनके पास ही मिलना था। उसके शौहर ने मरने से पहले जो भी जिम्मेदारियाँ अपनी बीवी को दी थी वो सारी वो निभा के जा रही हैं। उन्होंने वलीद का रिश्ता भी तय कर दिया। आखिरी ख्वाहिश थी कि मेरे शौहर की ख्वाहिश पूरी हो जाए और मेरे वलीद बेटे का रिश्ता जो है वो उसी घर में हो जाए जहाँ वो तय करके गए हैं। लेकिन अब मरने से पहले वो ये काम भी सरअंजाम दे के गई हैं और सारे जो हैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के बाद अब उन्हें लगा कि उनकी ज़िंदगी का बस सारा मकसद ख़त्म हो चुका है। तो बैठे बैठे वो यूं ही वफ़ात पा गई कि किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन जब सबको पता चला क्योंकि बेबी बाजी नहीं रही तो घर में क़यामत का आलम था। वो लोग इतना बेबस होकर रो रहे थे कि उन्होंने जो है अपनी माँ को जैसे खुद ही अपने हाथों से कत्ल कर दिया। उन्होंने
उन्होंने अपनी माँ को ज़रा भी सुख नहीं दिया। और जैसे ही सब इकट्ठे हुए थे और उनको उनकी गलतियों का एहसास हुआ था और उन्हें लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा तो हम अपनी माँ को जो है वो सुख दे सकेंगे जो उन्हें जो है नसीब नहीं हुआ अभी तक और जो वो डिज़र्व करती हैं। इतनी कुर्बानियाँ, इतनी जो है मुश्किलात को बर्दाश्त करने के बाद भी वो अपनी औलाद को माफ़ करके फिर से एक साथ इकट्ठा करके इस दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। लेकिन जाने से पहले वो अपनी औलाद को एक नसीहत ज़रूर कर जाती हैं, जिस पे अगर उन्होंने अमल किया तो उनकी औलाद भी उनके साथ ऐसा नहीं करेगी। लेकिन होना तो वही है जो मुकद्दर में लिख दिया गया है। जैसा इन्होंने अपनी माँ के साथ किया है उनकी औलादें भी उनके साथ वैसा ही करेंगी। अस्मा यहाँ पर जो है एक खुशकिस्मत रह जाएगी जिसने अपनी बेबी बाजी की कदर की और उनकी हमेशा खिदमत की। उनकी औलाद भी उनकी फरमाबरदार रहेगी, लेकिन बाकियों के साथ अच्छा नहीं होगा। उन्होंने जो बेबी बाजी के साथ किया है उनके साथ भी वैसा ही होगा, क्योंकि दुनिया मकफ़ात अमल है। जो जैसा करता है वैसा ही उसको भुगतना पड़ता है। लेकिन बेबी बाजी ने तो उन्हें माफ़ कर दिया। बेबी बाजी खुद तो इस दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन जाने से पहले अपने बेटों को इकट्ठा करना नहीं भूली। अपने बेटों को एक साथ मिलके बैठना, मिलके रहना उन्होंने अपनी बेटों को सिखाया और फिर से एक साथ कर दिया। लेकिन फिर वो इस दुनिया से चले गई। उन्होंने अपने शौहर के पास जाना था, क्योंकि उन्हें सुकून आखिरकार उनके पास ही मिलना था। उसके शौहर ने मरने से पहले जो भी जिम्मेदारियाँ अपनी बीवी को दी थी वो सारी वो निभा के जा रही हैं। उन्होंने वलीद का रिश्ता भी तय कर दिया। आखिरी ख्वाहिश थी कि मेरे शौहर की ख्वाहिश पूरी हो जाए और मेरे वलीद बेटे का रिश्ता जो है वो उसी घर में हो जाए जहाँ वो तय करके गए हैं। लेकिन अब मरने से पहले वो ये काम भी सरअंजाम दे के गई हैं और सारे जो हैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के बाद अब उन्हें लगा कि उनकी ज़िंदगी का बस सारा मकसद ख़त्म हो चुका है। तो बैठे बैठे वो यूं ही वफ़ात पा गई कि किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन जब सबको पता चला क्योंकि बेबी बाजी नहीं रही तो घर में क़यामत का आलम था। वो लोग इतना बेबस होकर रो रहे थे कि उन्होंने जो है अपनी माँ को जैसे खुद ही अपने हाथों से कत्ल कर दिया। उन्होंने अपनी माँ को ज़रा भी सुख नहीं दिया। और जैसे ही सब इकट्ठे हुए थे और उनको उनकी गलतियों का एहसास हुआ था और उन्हें लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा तो हम अपनी माँ को जो है वो सुख दे सकेंगे जो उन्हें जो है नसीब नहीं हुआ अभी तक और जो वो डिज़र्व करती हैं। इतनी कुर्बानियाँ, इतनी जो है मुश्किलात को बर्दाश्त करने के बाद भी वो अपनी औलाद को माफ़ करके फिर से एक साथ इकट्ठा करके इस दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। लेकिन जाने से पहले वो अपनी औलाद को एक नसीहत ज़रूर कर जाती हैं, जिस पे अगर उन्होंने अमल किया तो उनकी औलाद भी उनके साथ ऐसा नहीं करेगी। लेकिन होना तो वही है जो मुकद्दर में लिख दिया गया है। जैसा इन्होंने अपनी माँ के साथ किया है उनकी औलादें भी उनके साथ वैसा ही करेंगी। अस्मा यहाँ पर जो है एक खुशकिस्मत रह जाएगी जिसने अपनी बेबी बाजी की कदर की और उनकी हमेशा खिदमत की। उनकी औलाद भी उनकी फरमाबरदार रहेगी, लेकिन बाकियों के साथ अच्छा नहीं होगा। उन्होंने जो बेबी बाजी के साथ किया है उनके साथ भी वैसा ही होगा, क्योंकि दुनिया मकफ़ात अमल है। जो जैसा करता है वैसा ही उसको भुगतना पड़ता है। लेकिन बेबी बाजी ने तो उन्हें माफ़ कर दिया। बेबी बाजी खुद तो इस दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन जाने से पहले अपने बेटों को इकट्ठा करना नहीं भूली। अपने बेटों को एक साथ मिलके बैठना, मिलके रहना उन्होंने अपनी बेटों को सिखाया और फिर से एक साथ कर दिया। लेकिन फिर वो इस दुनिया से चले गई। उन्होंने अपने शौहर के पास जाना था, क्योंकि उन्हें सुकून आखिरकार उनके पास ही मिलना था। उसके शौहर ने मरने से पहले जो भी जिम्मेदारियाँ अपनी बीवी को दी थी वो सारी वो निभा के जा रही हैं। उन्होंने वलीद का रिश्ता भी तय कर दिया। आखिरी ख्वाहिश थी कि मेरे शौहर की ख्वाहिश पूरी हो जाए और मेरे वलीद बेटे का रिश्ता जो है वो उसी घर में हो जाए जहाँ वो तय करके गए हैं। लेकिन अब मरने से पहले वो ये काम भी सरअंजाम दे के गई हैं और सारे जो हैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के बाद अब उन्हें लगा कि उनकी ज़िंदगी का बस सारा मकसद ख़त्म हो चुका है। तो बैठे बैठे वो यूं ही वफ़ात पा गई कि किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन जब सबको पता चला क्योंकि बेबी बाजी नहीं रही तो घर में क़यामत का आलम था। वो लोग इतना बेबस होकर रो रहे थे कि उन्होंने जो है अपनी माँ को जैसे खुद ही अपने हाथों से कत्ल कर दिया। उन्होंने अपनी माँ को ज़रा भी सुख नहीं दिया। और जैसे ही सब इकट्ठे हुए थे और उनको उनकी गलतियों का एहसास हुआ था और उन्हें लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा तो हम अपनी माँ को जो है वो सुख दे सकेंगे जो उन्हें जो है नसीब नहीं हुआ अभी तक और जो वो डिज़र्व करती हैं। इतनी कुर्बानियाँ, इतनी जो है मुश्किलात को बर्दाश्त करने के बाद भी वो अपनी औलाद को माफ़ करके फिर से एक साथ इकट्ठा करके इस दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। लेकिन जाने से पहले वो अपनी औलाद को एक नसीहत ज़रूर कर जाती हैं, जिस पे अगर उन्होंने अमल किया तो उनकी औलाद भी उनके साथ ऐसा नहीं करेगी। लेकिन होना तो वही है जो मुकद्दर में लिख दिया गया है। जैसा इन्होंने अपनी माँ के साथ किया है उनकी औलादें भी उनके साथ वैसा ही करेंगी। अस्मा यहाँ पर जो है एक खुशकिस्मत रह जाएगी जिसने अपनी बेबी बाजी की कदर की और उनकी हमेशा खिदमत की। उनकी औलाद भी उनकी